मान लिए। तो एक की धारिता C1 है और दूसरे की धारिता C2 है। धारिता कितनी होगी? तो अब जो नया चालक हम लोग देख पा रहे हैं दोनों को जोड़ने के बाद उसकी धारिता कितनी है? C1। तो अब इस फार्मूले में C के जगह पे क्या आएगा? जल्दी बोलो, क्या आएगा? तो क्या लिखोगे? 1/2 और C1 प्लस C2। तो जब दोनों एक हो गए तो फिर दोनों का एक ही विभव होगा। वो कौन विभव है? घनिष्ठ विभव V। यानी यहाँ पे आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू, और ये जो V है ये घनिष्ठ विभव है। तो अब देखो, आपको घनिष्ठ विभव का फार्मूला याद होना चाहिए। इसके पहले आप पढ़ चुके हो, आपकी कॉपी में मौजूद है। तो आप इंसान हैं तो नहीं याद है फिर तो आप एक बार देख सकते हैं उसको, और देखने के बाद फिर बोलेंगे याद हो जाए। इस V का मान अभी बोलना है 1/2 और ये हो गया C1 प्लस C2। अब आप इस B का मान बोलिए। C1 प्लस C1 प्लस C2। अभी एक बार हमने बताया कि अगर याद नहीं है तो अपनी कॉपी में देखिए, क्योंकि इसके पहले आप पढ़े हुए हैं। हमारा मकसद है कि आपको याद हो जाए, लेकिन इसके बाद भी इसमें मुश्किल से 10 लोग बोले, बाकी लोग बोल नहीं पाए। तो इसका मतलब वही है कि आपके अंदर से आत्मा आपकी यही कह रही है कि याद नहीं होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, आप अपनी कॉपी में लिख के रख दीजिए। आज नहीं पड़ेगा, आज घर जाने के बाद खाना सबको मिलेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद सोचना पड़ेगा कि खाना कैसे मिलेगा। जिसको याद है उसका तरीका रहने का अलग होगा, जिसको याद नहीं है उसका अलग। आज नहीं, 2 से 3 साल बाद क्लियर हो जाएगा। उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, बार बार कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। हमारा मकसद है कि आपको फार्मूला याद हो। याद तब होगा बार बार लिखने से, बार बार बोलने से, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने से, इसके अलावा कोई तरीका है नहीं याद होने का। तो जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस में होते हैं, बार बार सवाल करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उनको फार्मूला याद होता है। जो नहीं करते उनको नहीं याद होता। और फिजिक्स में फार्मूला अगर नहीं याद है तो आप चल नहीं पाएंगे, इसका ध्यान रखिए। तो अब यहाँ देखो, ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर होगा ना, ये किससे कट है? तो बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बच गया, और नीचे एक कट चुका है, यहाँ बच गया C1 प्लस, ये किसकी वैल्यू है? या U। अब हमें ऊर्जा में ह्रास निकालना है, तो अब लिखेंगे ऊर्जा में ह्रास। तो ह्रास का मतलब क्या है कि पहले वाला अधिक था, बाद वाला कम हो गया। तो पहले वाले में से बाद वाले को U1 माइनस, अब U1 की जो वैल्यू है हम लिखेंगे वह है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये वाला हो गया 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस, ठीक है। अब इस आर्टिकल को जब आप पढ़ लेंगे तो हिम्मत वही करेगा इसको सॉल्व करने की जिसको कम से कम फार्मूला याद होगा। फार्मूला याद होगा तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। बाकी तक कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके बाद इसे कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, ये ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, कि हमने मिटा दिया। अब इसे ध्यान से देखते जाएंगे। डेल्टा U इज इक्वल टू U, यहाँ पे देखिए इन दोनों में 1/2 बाहर निकाल, ठीक है, या सीधे सीधे जोड़ा जाए, जो चाहे आप करिए। 1/2 बाहर निकाल दिया जाए या सीधे घटा दिया जाए। चलो हम सीधे घटा, ध्यान से समझें। सबसे पहले इसका एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या हो? 2V। अब क्या होगा? C1 प्लस C2 का पूरा इसमें होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे लिखा जाए C1 प्लस इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर एंड माइनस इसका होल स्क्वायर होना है। तो अभी मैं इसे लिख देता हूँ
C1V1 plus C2V2 का कुल मिला के यही में बनेगा भाई, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने 1/2 और C1 plus C2 यहाँ और बाकी को 7। इस C1 का गुणा इसमें होगा तो क्या बनेगा, देखो तो C1 का गुणा इसमें होगा 7 में V1 स्क्वायर, फिर देखो इस C1 का गुणा इसमें प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इस C2 का गुणा इसमें हुआ तो फिर C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें हुआ प्लस C2 स्क्वायर V2, कितना हो गया। इसके बाद इसका होल स्क्वायर करते हैं, अभी आप लिखेंगे नहीं, केवल समझना। तो जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस AB, तो 2 टाइम्स C1 V1 V2 ये होगा। तो जाओ किसी को, लेकिन इस ब्रैकेट के पहले माइनस है तो इसके वजह से अंदर के जो साइन है, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट को बना। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर देखो क्या कट गया, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट गया था, उसके बाद C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट गया ना। अब जो बचा है उसमें भी कुछ कॉमन मिल जाएगा, खोजो हर जगह क्या है, क्या है बोलो, C1 तो C1 C2 हमने ले लिया कॉमन, ठीक है, समझ गए सब लोग। C1 C2 हमने ले लिया कॉमन, अब बचा क्या है, यहाँ से बचा V1 स्क्वायर, यहाँ से बचा V2 स्क्वायर और वहाँ से V1, ये नहीं बचा, बोलो ये क्या है, क्या है V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ये क्या है। तो फाइनली हमें क्या मिला, C1 C2 C1 प्लस C2 और ये हो गया यही है ऊर्जा में ह्रास, ठीक है ना। इसको कर लीजिए, कहीं किसी स्टेप में कोई परेशानी हो तो उसको पूछो। तो पहली बात तो उनका विभव आपस में बराबर हो जाता है जोड़ने के बाद। जब तक दोनों का विभव आपस में बराबर नहीं होता है तब तक आवेश चलता रहता है, इसके वजह से आवेश का फिर से वितरण हो जाता है। ये भी पता चल गया कि आवेश का वितरण उनके धारिताओं पर पाबंद है, जिसकी धारिता जितना अधिक होती है उतनी, ठीक है। उसके बाद वेनिस विभव का फार्मूला आपने पढ़ा, C = V = C1 V1 प्लस C2, ये वेनिस विभव का फार्मूला आपका। उसके बाद जोड़ने पर क्या होता है, कुछ ऊर्जा ह्रास कर जाती है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, खासतौर से सूक्ष्म ऊर्जा में बदल जाती है। तो अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछता है कि कितनी ऊर्जा जब किसी भी दो चालकों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जब आवेश का पुनर्वितरण होगा तो कितनी ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाएगी, यही है कितनी ऊर्जा बदलेगी। अब समझ गए, बाकी तो रहे, लेकिन कुछ ह्रास का मतलब क्या हुआ, ऊर्जा तो कभी खत्म नहीं ना होती। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत आप पढ़े हुए, इसका मतलब क्या होता है, आपने साफ साफ पढ़ा है, ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं केवल एक बार। इसका मतलब यहाँ नष्ट तो हुआ नहीं, हुआ क्या है, तो किसमें बदल गया, उसकी ऊर्जा में। तो कभी कभी भ्रम में डालने के लिए ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितनी ऊर्जा उसकी ऊर्जा में बदल गई, तो जितनी ह्रास हुई है लगभग तक नहीं ऊर्जा उसकी ऊर्जा में, समझ गया ना। तो फार्मूला वहाँ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, संधारित्र पढ़ लिए थे, देखो वैद्युत विद्युत पढ़ लिए थे ना, वैद्युत विद्युत के कारण वैद्युत विभव। अब इसके बाद लिखिए संधारित्र, आगे लिखना है संधारित्र, कैपेसिटर,
संधारित्र, ध्यान में बात करने से थोड़ा बचें आप, इससे कंसंट्रेशन खत्म होता है ना। संधारित्र, संधारित्र अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैपेसिटर, ठीक है। इसका एक और नाम है कंडेंसर। तो कंडेंसर नाम आप सुने होंगे। कंडेंसर देखिए पंखे में लगा हुआ, और कहीं जहाँ कंडेंसर लगा होता है, जहाँ भी स्टार्टर होता है, ठीक है, जहाँ स्टार्टर होता है हर जगह कंडेंसर लगा होता है, समझ गए। तो यहाँ पंखे में लगा है, तो कभी आप सोचो कि पंखे में कंडेंसर की क्या जरूरत है। कंडेंसर अगर नहीं हो तो पंखे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या देखा। कंडेंसर आप इलेक्ट्रीशियन बुलाते हैं तो कहता है कंडेंसर खराब हुआ, तो फिर क्या होता है जब कंडेंसर खराब हो जाता है तो पंखा क्यों नहीं चलता, उसको तो बिजली तो मिलती ही है, तो फिर चलता क्यों नहीं। यानी उसको चलाने में कंडेंसर की क्या भूमिका है ये जानना पड़ेगा। जब कंडेंसर आप जान जाएंगे कि होता क्या है, तभी आप समझ पाएंगे कि वो पंखे में करता क्या है। अब केवल पंखे में नहीं होता, हमने आपको बता दिया कि स्टार्टर जहाँ भी होगा हर जगह कंडेंसर की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप देखें कि आपके मोटरसाइकिल में सेल्फ लगा होता है, तो सेल्फ में भी एक मोटर होता है। तो जब आप उसे स्टार्ट करते हैं, स्विच को दबाते हैं, तो उस समय स्टार्टर, वहाँ भी स्टार्टर है, उस मोटर को चलाता है, उस मोटर में करंट की सप्लाई करता है। तो फिर वो मोटर चलता है, उसकी वजह से इंजन चलता है, फिर इंजन स्टार्ट होता है। हम समझ गए। अब अगर वहाँ से कंडेंसर को हटा दिया जाए तो मोटर नहीं चलेगा, और जब मोटर नहीं चलेगा तो फिर इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो मतलब कुछ समझ में आ रहा। यानी किसी भी चीज़ को, किसी इलेक्ट्रिक मोटर को खास तौर से चलाने के लिए जरूरत पड़ती है कंडेंसर। अभी एक एग्जाम्पल हमने बताया, ऐसे कहीं भी आप देखेंगे, हमने पहले ही कह दिया कि जहाँ स्टार्टर होगा वहाँ कंडेंसर। अब ये तो जान गए कि कंडेंसर कहाँ होगा। अब कंडेंसर करता क्या ये जानने के लिए पहले कंडेंसर की परिभाषा आपको, संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र के दो डिफिनेशन हमने बताया था कि हर जो फिजिकल क्वांटिटी हो या फिर कोई डिवाइस हो, उसके दो तरह के डिफिनेशन बन जाएंगे। एक उसके सिद्धांत के आधार पर परिभाषा और इसके कार्य के आधार पर परिभाषा। तो संधारित्र का कार्य क्या है उसके आधार पर परिभाषा लिखिए, तब आपका मार्ग क्लियर होती जाएगी। वह युक्ति जिसका आकार अथवा रूप, जिसके आकार अथवा रूप में परिवर्तन किए बिना ही, जिसके आकार अथवा रूप में परिवर्तन किए बिना ही, परिवर्तन किए बिना ही धारिता को बढ़ाया जा सके, परिवर्तन किए बिना ही धारिता को बढ़ाया जा सके, धारिता को बढ़ाया जा सके, संधारित्र कहलाता है। समझ गए ना। तो संधारित्र क्या है, जिसके आकार और रूप में परिवर्तन न किया जाए फिर भी धारिता बढ़ जाए, उसी को हम कहेंगे। अब नीचे से लिखिए, संधारित्र वह युक्ति है जो आवेश एवं
वैद्युत ऊर्जा का संचय करती है। जो आवेश एवं वैद्युत ऊर्जा का संचय करती है। हो गया, समझ गया? तो अब यहाँ एक प्रश्न आपका होना चाहिए, जब आप बढ़िया से पढ़ाई करेंगे तब प्रश्न होगा, यानी पूरा ध्यान जब यहाँ होगा और समझने की कोशिश करेंगे तभी आपके पास प्रश्न होगा। इसके पहले भी मैंने समझाया था कि आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे। बोलो भाई, जिस दिन हमने कहा था तब से लेके आज तक किसी ने प्रश्न पूछा? जिसने पूछा वो जरा हाथ उठाइए। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी आपको पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आपको सब आ रहा है। आपको कुछ नहीं आता। जिसको थोड़ा सा आएगा वो प्रश्न पूछना शुरू कर देगा, और जिसको कुछ नहीं आएगा वो प्रश्न नहीं पूछेगा, उसको पता ही नहीं कि पूछना क्या है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे आप कहीं जा रहे हो, एकदम फिक्स हो कि आपको यहाँ से कुशीनगर जाना, रास्ता नहीं मालूम है, तो जब चलना शुरू करेंगे तो आपके मन में है ना कि कुशीनगर जाना है, तब आप किसी से पूछेंगे भाई रास्ता बता। अब आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, आप घर से निकले बस चलने के लिए निकले, केवल चलते रहेंगे, बस इतना ही मतलब है। तो आप किसी से पूछेंगे? क्या पूछेंगे आप बताओ? बस आपका मकसद है चलते रहना, कहाँ जाना है इससे कोई लेना देना नहीं, तो आप किसी से पूछेंगे रास्ता? आप बताओ। अब आप किसी से रास्ता नहीं पूछेंगे, यही है, आप बस आके बैठे हुए हैं। केवल आपका मकसद इतना ही है कि घर वाले देखें कि हम कोचिंग जा रहा है, और यहाँ और लोग देखें, अगल बगल के लोग की कोचिंग पढ़ता है, आए बैठ गए और उठ के चल दिए। तो जब केवल इतने ही मकसद आपका है तो आप कभी नहीं पूछेंगे, और यही आपके साथ हो रहा है, उसको ठीक कर लीजिए। आपका यहाँ क्वेश्चन होना, हम खुद बता रहे हैं कि आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए। जब अच्छे सिंसियर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, कायदे के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो उनका क्वेश्चन होगा। क्या क्वेश्चन होगा? कि जो कैपेसिटर है, हमने बता दिया, लिखवा दिया कि ऊर्जा का संचय कर लेता है, आवेश और विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा कर लेता है। तो इकट्ठा करेगा तो इसका मतलब क्या है? किसी बर्तन में पानी आप स्टोर कर लिए, तो उसका क्या करने के लिए स्टोर किया? स्टोर क्यों कर, फिर बाद में उसका यूज करें, यही मतलब निकला। तो इसी तरह से इसमें भी, कैपेसिटर में भी यही कर रहे हैं। अब आपको एक चीज याद होना चाहिए यहाँ पर कि बैटरी, जब आपको ये पता हो ना कि बैटरी क्या है, बैटरी में क्या करते जरा बताओ आप। अभी बैटरी मोबाइल देखे हो कि नहीं देखे हो? बताओ। तो मोबाइल में बैटरी है कि नहीं? तो उस बैटरी क्या करते हो, उसका यूज क्या है बैटरी का? बैटरी से मोबाइल चलती है, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तब क्या करते हो? तो बैटरी क्या करती है? आवेश और ऊर्जा का संचय करती है। तो जो काम बैटरी कर रही है वही काम तो कैपेसिटर भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आपको ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? बैटरी भी तो यही करती है। मतलब अगर हम अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे होते तो अब तक कोई इसमें से खड़ा होता और कहता कि सर आप कैपेसिटर के विषय में बताए, यही काम तो बैटरी भी करती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर? दोनों में अंतर क्या है? किस बात का अंतर है? ये अंतर वहां से समझ में आ रहा है। ये आपकी मोटरसाइकिल में बैटरी लगी होती है, नहीं लगी होती है, और उसका कनेक्शन आप मोटर से कर दिए, कैपेसिटर बीच में आपने नहीं लगाया, और स्टार्टर को दबाया, स्विच दबाया, और आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर वो नहीं घूम रहा है, आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही। फिर आपने बीच में कैपेसिटर जोड़ दिया, अब वो स्टार्ट हो गई। तो दोनों दशा में बैटरी से मोटर जुड़ा हुआ था, लेकिन बिना कैपेसिटर के वो मोटर चला नहीं। तो फिर कैपेसिटर और बैटरी का क्या फर्क है, ये जानना पड़ेगा कि नहीं जानना? और जब ये जानेंगे तब कंसेप्ट बनेगा, केवल फार्मूला रटने से नहीं होता है, तो समझना पड़ेगा। इसे समझेंगे कब समझ में आएगा? जब खुद भी समझना चाहोगे तभी ना। आप कहाँ समझना चाहोगे? आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब इसके बाद देखो, अगर आप 1 महीने तक लगातार यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अगले महीने में आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम उल्टा चल रहा है, सारे टीचर से एकदम उल्टा चल रहा है। बाकी जगह होगा कि क्वेश्चन पूछ देंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी, लड़ाई आपसे टीचर से हो सकती है। यहाँ उल्टा चल रहा है।
अगर आप एक महीने में लगातार एक महीना, कोई बच्चा, हम कैमरा भी लगवाने वाले हैं, बस 3-4 दिन के अंदर कैमरा लगा है लेकिन ये खराब हो गया। अब यहाँ कैमरा लगेगा, वॉइस वाला कैमरा हम लगवाएंगे, रिकॉर्ड करेगा, 1 महीने का स्टोरेज रखेंगे। अब कैमरा लगा रहेगा, अगर 1 महीने तक कोई क्वेश्चन आपने नहीं पूछा है, रिकॉर्ड देखा जाएगा हर महीने के लास्ट में, तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। हमें स्टूडेंट चाहिए, हमें बैल नहीं चाहिए, हमें स्टूडेंट चाहिए। इसे सीखना हो, पर डे सीखना हो कुछ, तो आप इस पर विचार करिए और आज ही से एकदम अपने आप में चेंजिंग लाइए। रोज हमें क्वेश्चन पूछना है और रोज समझना है, जो पढ़ाया जाए उसको ढंग से समझना है, जो नहीं समझ में आएगा उसको खड़े होकर पूछना है। तो अब आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटी। ये क्वेश्चन आपके पास है, कल तक आप भी सोचेंगे, सब लोग सोचेंगे, कल हम इस पर चर्चा करेंगे।